कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसके लिए बहुत बड़ी छुट्टी मिली है। जितने फकीर हैं इनको कहीं कुछ नहीं हो रहा, जितने कूड़ा बिंद हैं इनको कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो कोरोना है कौन सी भला। अभी तो फिलहाल में अगर देखें तो किसी की नज़र में कोई मायने नहीं रखता कोरोना। कोरोना तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, पहले बीमारी तो देखे नहीं थे। कहीं ना कहीं एक भ्रम फैलाया जा रहा है, बट पूरे विश्व में तो मोदी जी की नहीं चल रही है ना। कोरोना कोई मान नहीं रहा आज की तारीख में। कोरोना बस ऐसे ही है। कोरोना बस ऐसे ही है। नमस्कार, द बोलती बंद से मैं कल्पना वर्मा। कोरोना वायरस जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा के रखी है। रिकवरी रेट के साथ ही साथ कोरोना वायरस से संक्रमित और उससे मरने वाले लोगों का आंकड़ा भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसी भी खबरें फैली हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोरोना तो कुछ है ही नहीं, सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रही है। वो बेरोजगारी, चरमराती अर्थव्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर से ध्यान भटकाना चाहती है जनता का। अब इस बारे में जनता का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। दादा, ये कोरोना क्या है? ये हमारे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये कोरोना है कौन सी बीमारी। अच्छा, खुद समझ में नहीं आ रहा तो मास्क काहे लगाया आपने? मास्क अगर नहीं लगाएंगे तो पहले हम लोग देते थे औरतों को मुंह दिखाई 200, अब जो है हम लोगों का मुंह दिखाई देना पड़ता है 200। रोक लेते हैं, मास्क क्यों नहीं लगा है। 25 रुपए का मास्क नहीं, 200 रुपए का जुर्माना ठोकना पड़ता है। डर है, मन में डर है कोरोना को लेकर? मन में डर है। अब जा रहे जेब में पैसे नहीं है, रोक लीन, कहाँ से लाएंगे पैसा। मतलब पता नहीं है कोरोना क्या है, जानते नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन डर है मन में, मास्क लगाया हुआ है। किसी को कोरोना हुआ है आपके आसपास? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि सरकार बेवकूफ़ बना रही है लोगों को, कोरोना तो है ही नहीं। हो सकता है, जितने फकीर हैं इनको कहीं कुछ नहीं हो रहा, जितने कूड़ा बिंद हैं इनको कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो कोरोना है कौन सी भला, ये नहीं समझ में आ रहा। भाई होना चाहिए तो सबको होना चाहिए। कोरोना एक तरीके से वायरस है जो बहुत तेज़ी से आजकल फैला हुआ है। कहाँ से पढ़ा है आपने? अब हम देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, आप लोग के न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़पेपर है इस। अच्छा जी। तो डर है मन में कोरोना को लेकर? अब कौन डर है, इसीलिए तो मास्क लगा हुआ है मैम। आपने लगाया, हमने लगाया, सबने लगाया हुआ है। तो किसी को देखा है कि आपने आसपास किसको कोरोना हुआ हो? नहीं, एग्जैक्टली रियल में बताऊँ, मैंने आज तक कभी किसी को देखा नहीं है। बस तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोरोना बीमारी है, वायरस है? अब क्या सच है क्या नहीं है, बस ये है जो डर लोगों के मन में बैठा हुआ है, बस इसी वजह से हर आदमी केयरफुल है मैम। क्या सच है क्या नहीं है ये नहीं पता किसी को, लेकिन जो मन में डर बैठा हुआ है उसको लेके ज़रूर सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं। अभी हमने देखा तो है नहीं, एक भी पेशेंट भी हमने नहीं देखा है। अब कोरोना क्या सही है क्या गलत है, मैं अभी मार्केट में हूँ, मुझे भी तो होना चाहिए या किसी हमारे बगल वाले तो होना चाहिए कुछ, तभी तो पता चलेगा कोरोना होता क्या है। कोरोना कोई मान नहीं रहा आज की तारीख में। मास्क तो लगाए हो आपने? मास्क लगाए, वो ऐसे ही लगाए हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। बस ऐसे ही है। कोरोना बस ऐसे ही है। मेरी नज़र में कोरोना अभी तो फिलहाल में अगर देखें तो किसी की नज़र में कोई मायने नहीं रखता कोरोना। ठीक है, कोरोना तो एक तरह से एक बीमारी ही थी, लेकिन थी मतलब अब गई गई नहीं, लेकिन एक नॉर्मल जैसे होता है ना वायरल, अब वायरल की तरह ही लोगों ने ट्रीट किया हुआ है। अब लोगों की नज़र में ये है कि ठीक है होगा, हम ठीक हो जाएंगे, बस वही रह गया है नॉर्मल। ये वैश्विक महामारी है, जो विकसित देश हैं उनके पास वैक्सीन नहीं है। तो ये जो अमिताभ बच्चन जी आजकल जो है मोबाइल पे बोल रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा। दवाई नहीं ढिलाई नहीं कहने वाले अमिताभ बच्चन तो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। मुझे तो इस बात पे भी सवाल उठाने का जो है हक है कि अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु या इस टाइप से ऐप जो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए थे, उसके बाद भी अगर उनको कोरोना हुआ है तो या ये ऐप गलत है या अमिताभ बच्चन साहब ने इसको फॉलो नहीं किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अस्पताल वाले कुछ झोल झाल कर रहे हो बीच में। देखिए, अस्पतालों की स्थिति बड़ी बदतर है। आप एक आम नागरिक बनकर अस्पताल जब जाएंगे तो आपको बेहतर, मुझसे ज़्यादा अनुभव आपको हो जाएगा। ठीक है, अस्पताल के अंदर क्या हो रहा है वो हम नहीं जानते। कोरोना तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, पहले बीमारी तो देखे नहीं थे। कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसके लिए बहुत बड़ी छुट्टी मिली है। एक महामारी है जिससे कि सभी लोगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सैनिटाइज करो हाथों को, मास्क यूज़ करो, सोशल डिस्टेंसिंग दूसरों के लिए नहीं अपने लिए करो कम से कम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत केसेस सुनोगे आपने कि सरकार जो है वो जनता को गुमराह कर रही है, बेवकूफ़ बना रही, कोरोना तो है ही नहीं।
ये कहीं ना कहीं एक भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि सरकार सिर्फ भारत में है या उत्तर प्रदेश में है, बट पूरे विश्व में तो मोदी जी की नहीं चल रही है ना, या योगी जी की नहीं चल रही है। तो पूरे विश्व में जितने लोग जो मर रहे हैं वो तो यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ पे एक सच्चाई है कि एक ग्लोबल जो महामारी चल रही है वो एक सच्चाई है। तो देखा आपने कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में किस कदर गलतफहमी और भ्रम हावी है। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना सिर्फ एक वायरस है, तो कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना कुछ है ही नहीं। अब आपको क्या लगता है? पब्लिक की राय तो हमने आप तक पहुंचा दी, लेकिन आपका क्या कहना है कोरोना को लेकर? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि क्या वाकई कोरोना एक वायरस है या फिर सरकार ध्यान भटकाने के लिए लोगों को कोरोना का सहारा ले रही है। कैसा लगता है आपको? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।